गणेश पंडाल खेमेश्वर नाथ महादेव मंदिर तोता का ताल आगरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन गुरुवार को कथा वाचिका पम गरिमा किशोरी जी द्वारा सुखदेव जन्म, परीक्षित श्राप और अमर कथा का वर्णन करते हुए बताया कि नारद जी के कहने पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि उनके गले में जो मुंडमाला है वह किसकी है, तो भोलेनाथ ने बताया वह मुंड किसी और के नहीं बल्कि स्वयं पार्वती जी के हैं। हर जन्म में पार्वती जी विभिन्न रूपों में शिव की पत्नी के रूप में जब भी देह त्याग करती शंकर जी उनके मुंड को अपने गले में धारण कर लेते। पार्वती ने हंसते हुए कहा, हर जन्म में क्या मैं ही मरती रही, आप क्यों नहीं? शंकर जी ने कहा, हमने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी ने कहा, मुझे भी वह अमर कथा सुनाइए। शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। शिव पार्वती के अलावा सिर्फ एक तोते का अंडा था जो कथा के प्रभाव से फूट गया, उसमें से श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। कथा सुनते सुनते पार्वती जी सो गई। वह पूरी कथा श्री सुखदेव जी ने सुनी और अमर हो गए। शंकर जी सुखदेव जी के पीछे उन्हें मृत्युदंड देने के लिए दौड़े। सुखदेव जी भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और उनकी पत्नी के मुंह से गर्भ में प्रविष्ट हो गए। 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। इस तरह श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। कथा व्यास जी ने बताया कि भगवान की कथा विचार, वैराग्य, ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बता देती है। राजा परीक्षित के कारण भागवत कथा पृथ्वी के लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज द्वारा बनाए गए नियम गलत हो सकते हैं, किंतु भगवान के नियम ना तो गलत हो सकते हैं और नहीं बदले जा सकते हैं। कथा व्यास जी ने उन्होंने कहा कि भागवत के 4 अक्षर, इसका तात्पर्य यह है कि भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त त्याग जो हमारे जीवन में प्रदान करे उसे हम भागवत कहते हैं। इसके साथ साथ भागवत के 6 प्रश्न, निष्काम भक्ति, 24 अवतार, श्री नारद जी का पूर्व जन्म, परीक्षित जन्म, कुंती देवी की सुख के अवसर में भी विपत्ति की याचना करती है, क्योंकि दुख में ही तो गोविंद का दर्शन होता है। जीवन की अंतिम बेला में दादा भीष्म गोपाल का दर्शन करते हुए अद्भुत देह त्याग का वर्णन किया। साथ साथ परीक्षित को श्राप कैसे लगा तथा भगवान श्री सुखदेव उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए कैसे प्रकट हुए इत्यादि कथाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। परीक्षित नितिन चंचल सैनी पूजन का सभी कार्य पम विद्यासागर तिवारी द्वारा विधिवत कराया गया। मुख्य रूप से सुनीता माहौर, जया वनवारी, वंदना कुशवाहा, चांदनी भोजवानी, बीना चौहान, पूजा शर्मा, पूनम छतानी, मुस्कान जैसवानी, प्रियांशी, रिद्धि, डिम्पल, कोमल, मुस्कान, रानो तीर्थानी, वर्षा राजपूत, सोनिया दयालानी, महक, प्रदीप वनवारी, सुनीता, मंजू, मधु, भारती, तुलसा, जानकी, कोमल, दीपा, केसर देवी, गुड़िया, सिया। कालामहल से कथा में आई ड्रेस कोड में महिला मंडल द्वारा पंडित गरिमा किशोरी जी का शॉल पहनाकर जोशीला स्वागत किया आदि। इस कथा का लाइव प्रसारण गरिमा किशोरी जी यूट्यूब चैनल एवं सोशल मीडिया पर भी किया जा रहा है। आज यहाँ पर दूसरी बार गरिमा दीदी का आगरे में दोबारा भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और दोबारा मौका मिल रहा है कथा सुनने का, तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी दिल्ली इच्छा है कि ये साल में बार बार होना चाहिए ताकि हमें भी ज्ञान मिले और हम लोग भी आगे बढ़े अपनी लाइफ में। और बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है भागवत कथाओं से, क्योंकि हमें ये जरूरी है हमारे जीवन में कि ये मतलब हमें सुनना चाहिए ज्ञान की लहरें। और दीदी की कथा का वाचन जो है बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा है। राधे राधे। मेरा नाम प्रियांशी है, मैं आगरा कालामहल से आई हूँ और दीदी की भागवत कथा सुनना है। आज भागवत का तीसरा दिन है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि दीदी हमारे आगरा में दोबारा आई है और हमें बहुत उत्साह हो रहा था कि हम दीदी से एक बार मिल के आए और उनकी भागवत सुन के आए। जैसे ही दीदी भागवत करती है ऐसा लगता है जैसे वृंदावन यहाँ बसा हुआ है। इतना अच्छा लगता है हमको कि कुछ कहने के लिए लगता है, बस वृंदावन बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं समझ में आता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोल गणपति बप्पा भागवत का आगमन हो रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि गरिमा दीदी के साथ यह वृंदावन खुद चल के आया है और दूसरी बार हमें गरिमा जी से मिलने का मौका मिला। हमें बहुत खुशी हुई इस बात की। जय जय श्री राधे।